हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीकी मैथ्स तक में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का, जो है आपका एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। आपको दे रखा है एक एपी, वो एपी है क्या? 2,7, 12 डॉट 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 कितने टर्म तक? 10 टर्म तक। अब आपको निकालना क्या है? सम निकालना है। तो देखिए इसको सम निकालने से पहले आपको सम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। अब एस एन का मतलब होता है कि सम ऑफ nth टर्म। अब हमारे पास अगर बात करें हम कि इस एपी में हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, तो 2 + 7 + 12 डॉट 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 कितने नंबर तक आपको निकालना है? 10 नंबर तक। यानी जितना नंबर तक कहेगा कि इस एपी का यहां से लेकर के यहां तक का सम निकालिए, यानी जो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी। अब ए की इसमें बात करें तो ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, यानी ए हो जाएगा 2। डी की बात करें, क्योंकि हमारे पास डी भी चाहिए तभी हम निकालेंगे, तो डी क्या होता है? सेकेंड वाले टर्म में से जब फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं तो जो इनके बीच का अंतर निकलता है उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 5, यानी जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो 5 हो गया। अब निकालिए एस। अब एन के जगह पर नंबर कितना है? 10, तो हो जाएगा 10 एन, तो 10 बटा में 2। अब ये हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पर क्या था? 2 प्लस एन कितना था? 10 माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, यानी एस 10 जो हो जाएगी इसको घटाइए, कितना मत में जाएगा? 5। ये हो गया 5, दो दो निकाल 4, यानी 2 2 जा 4, 10 में से 1 जाएगा यानी 10 में से 1 जाएगा 9, और मल्टीप्लाई में 5। तो एस 10 यानी एस 10 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 5। ये हो जाएगा 4 प्लस का 9 5 45। अब जो एस 10 होगा वो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कीजिए तो हो जाएगा कितना? 49। 49 का मल्टीप्लाई इसी कीजिए तो 4 5 20 और 9 5 45, यानी 245। यानी सम ऑफ nth टर्म की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? 245, यानी 245 इसका करेक्ट आंसर हुआ। आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, बहुत ही इजी सा सवाल है, सिंपल सवाल है, अच्छे से समझ आएगा। क्या कह रखा है? फाइंड द सम। सम फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन? देखो माइनस का 37 माइनस का 32 डॉट 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 कहां तक है? ये 33 है, डॉट 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 कहां तक आपके पास है? ये 12 तक है। कितना? हमें देखिए इसमें कह रखा है कि 12 टर्म, यानी टर्म कह रखा है, इसका मतलब कि हमें n की जो वैल्यू होगी वो लास्ट वाली वैल्यू को लेनी होगी। यानी अगर हम इस एपी में भी देखें तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है? माइनस का 37। d की वैल्यू की बात करें और n की वैल्यू की बात करें तो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 12। ये हो जाएगा n की वैल्यू 12। d का मतलब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो देखिए माइनस का 33 माइनस का 37, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना होगा? प्लस, यानी माइनस का 33 और प्लस का 37, तो होगा क्या? ये 4 हो जाएगा। यानी डी की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हमें निकालने क्या है? सम। तो सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सम का फॉर्मूला। क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एस। अब एन के जगह पर क्या था? 12, तो हमने ले लिया 12। 12 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई ए देखिए यहाँ पर माइनस का 37 है तो माइनस का 37 और प्लस एन कितना था? एन का मतलब 12, तो हो जाएगा हमारे पास क्या? 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मतलब 4। देखिए कॉमन डिफरेंस हमने 4 निकाल रखा था। अब लिख लीजिए एस 12, इसको घटाइए 6 मार्क में 6 दूना 12, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 37, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूना 14, 3 दूना 6 7, बट ये माइनस का होगा। प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, इसका मल्टीप्लाई किसे? डी का मतलब 4, तो होगा 4। अब हमें निकालना क्या था? एस 12, यानी सम ऑफ 12 टर्म। आगे होगा क्या? ये 6
ये माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44 यानी 44। 74 में से 44 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। 74 में से 44 जाएगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा 30। ये हो जाएगा 6 माइनस का 30, तो जो एस 12 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई से कीजिए तो माइनस का कितना होगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन से थोड़ा सा वो हट कर है, उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा कुछ दूसरा लगेगा। क्यों लगेगा मैं वो भी बताता हूँ क्यों लगेगा वहां पे। क्योंकि हमारे पास जिस तरह इसमें कह रखा है कि इतने टर्म तक, उसमें ये नहीं कहा है, इसमें वो बात आपसे कहा ही नहीं है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो 0.6 दे रखा है, कितना 0.6 1.7 डॉट 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 क्या है 2.8, ये कितना है 2.8। अब ये टोटल कितने तक है, सॉरी सेम क्वेश्चन है 100 तक था। अब हमारे पास अगर एन की बात करें तो एन हमारे पास कितना है टोटल 100। ए की बात करें तो ए कितना है 0.6। डी का मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कीजिए तो 1.7, कितना 1.7 माइनस का 0.6 कीजिएगा तो देखिए कितना होता है ये 1.1 होगा। क्या 1.1 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस की डी की बात करें तो डी 1.1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या सम ऑफ 100 टर्म, यानी एस एन जो होगा क्या होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब एन क्या है 100, तो क्या हो जाएगा ए 100 इक्वल्स टू एन की जगह पर 100 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए। मेरे भाई ए देखो ए क्या लिया था हमने 0.6, तो इसको देखो 6 को आप लिख सकते हो 0.6 को 6 अपॉन में 10। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये पॉइंट हट जाएगा तो अपॉन में क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी ए 6 अपॉन में 10 के बराबर में हो जाएगी। प्लस अभी क्या है एन की जगह पर 100 माइनस का 1 इंटू डी भी देखो ये इतना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11 अपॉन में 10। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाइए तो अपॉन में 10 आएगा, तो हमने ले लिया 10। ऐसे होगा क्या जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा आपको इजी लगेगा और वहां पर आराम से कट जाएंगी वैल्यू। तो डी की वैल्यू हम क्या लेंगे 11 अपॉन में 10 हमने ले लिया। अब निकालते हैं एस 10 की वैल्यू, 2 से कटाइए कितने टाइम है 50 टाइम है, ये हो गया 50। इसको कटाइए 5 टाइम में, यानी 6 अपॉन में 5 प्लस इसमें से माइनस कीजिए 99 अपॉन में 11 अपॉन में कितना होगा 10 कर लीजिए। एस 100 की जो वैल्यू है वो 50, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 5 प्लस 11 9 99, देखिए 11 9 99 का 9, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 108 अपॉन में क्या होगा 10। ठीक, आगे बढ़ते जाइए, होगा क्या देखिए बढ़ते जाइए कुछ मत कीजिए। ये कितना है 50, तो 50 ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 50 है तो 50 को हम छेड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं छेड़ेंगे बताते हैं। यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, इसका पहाड़ा इस बार पढ़िएगा तो 2 मर्द में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे तो हो जाएगा 12, इसको कीजिएगा तो कुछ नहीं पड़ेगा, यानी 189 अपॉन में 10, यानी एस 150। इन दोनों को ऐड करो तो देखिए 9 और 9 और 2 11 का 1, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 1 एकम 1 और 1 अपॉन में क्या होगा 10, एक जीरो से एक जीरो। अब एस 10 की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5, ये 0 का 0, ये 5 का 5, 5 का 5, यानी एस 100 की जो वैल्यू आ गई वो 5505। यानी एक वैल्यू जो थी 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 करके अगर ये 100 टर्म तक जाए, यानी ऐसे ही नंबर रिपीट करके 100 नंबर तक जाए तो उनका सम क्या होगा, मतलब सारे नंबर को अगर आपस में हम जोड़ दे लिख करके कहां तक 100 तक, तो कितने नंबर आएंगे, तो आएगा 5505। आई होप ये क्वेश्चन ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4। इसमें समझने की जरूरत हो गई क्योंकि थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है ये क्या है देखिए 1 अपॉन में 15
1/12 और 1/10 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? तो ये 11 टर्म तक है। 11 टर्म यानी जहां हमारे पास कह दिया कि इतने टर्म तक है, इतना टर्म का मतलब हमारे पास n की वैल्यू गिवन है। तो अगर a की बात करें तो a में आपके पास क्या है? a की वैल्यू ये रही, यानी a/15। अगर n की बात करें नंबर ऑफ टर्म, तो कितने नंबर ऑफ तक रखा है, कितने नंबर तक आपको सम निकालना है? तो निकालना है 11, तो 11 हो जाएगा। अगर d की हम बात करें तो d क्या होता है? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिए, तो देखिए d 1/12 माइनस का 1/15, तो जो d होगा इन दोनों का जब एलसीएम कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। 12 15 180, इसको घटाइएगा तो 15, इसको घटाइएगा तो 12, यानी d 12 में से 15 में से 12 जाएगा, 3/18, यानी 1/60, यानी d की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 में क्या होगी? 60 के बराबर में होगी। कैसे किया मैंने, मैं बताता हूँ। 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा, और ये जब ये आ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा 180, यहाँ पर 60 भी आ सकता है, बट मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 180 ले लिया। तो अभी इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 15 मंथ में जाएगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 1 से 15, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 मंथ में जाएगा तो 12, और 15 में से 12 जाएगा, 3/180 यानी 1/16 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ये रखा। हमें निकालना क्या है? सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एस कहाँ तक निकालना है? 11 तक, यानी 11/2 2 मल्टीप्लाई ए क्या है? ए देखो तो 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी 1 में क्या है? 60 है, तो 1/60 लिख देंगे। यानी एस सम ऑफ 11th टर्म क्या आ गया आपके पास? 11/2 नहीं, 11/2। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई से 2, 15 कुछ नहीं तो 15 हो जाएगा, प्लस इसको 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर मेरे भाई? 10 इंटू 1/60, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, कुछ नहीं बचा, यानी एस 11/2। यही वाला वैल्यू देखिए, जो भी वैल्यू हमने वैल्यू को, जो बाहर वाली वैल्यू है, बाहर वाली वैल्यू सेम आती जाएंगी। चेंज कौन सा होगा? तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यू है वही वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी, और उसी में हम प्लस माइनस सॉल्व करके उसे लेकर आएंगे हम। तो होगा 2/15 प्लस ये क्या होगा? 1/6। अब इस 11/2 इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा एलसीएम 30। इसका कीजिएगा तो 2 मर्त में आ जाएगा, 2 2 निका 4, प्लस इसे कीजिएगा तो 5 मर्त में आ जाएगा, तो 5 1 जा 5। कैसे किया? 15 के टेबल में 30 कितने मर्त में आता है? 2 मर्त में, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 6 के टेबल में 5 मर्त में आता है, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5। अब एस 11 ये क्या होगा? 11/2, इन दोनों को ऐड करो तो 9/30। अब इन दोनों को क्या करो? यहाँ से ऐड कर दो, क्या करो? ऐड करो, तो देखो एस 11 क्या होगा? 11 9 कितना हो जाएगा? 99/, ये कितना होगा? 60। अब चाहो आप तो 3 से कटा भी सकते हो, 3 से ये 20, 20 3 60, 3 से 39 3 जा, तो जो S11 की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पर लिख देंगे S11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 33/20, ये आ जाएगी। तो S11 की जो वैल्यू होंगी, यानी सम ऑफ 11th टर्म, यानी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 करके अगर 10 11 तक टर्म तक जाएंगे तो जो वो वैल्यू होंगी सम उसका, वो 33/20 के बराबर में होंगी। आई होप कि क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो को लाइक करना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही सिंपल सवाल है और इजी सा सवाल है, बट उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बट कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लगेगा। हम अगर चाहें कि डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करके और उसे लिख दें तो डायरेक्ट हम उसमें सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे मैं आपको उसमें बताता हूँ क्यों नहीं कर पाएंगे हम ऐसा। इसमें भी हमें सम ही फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो।
हमारे पास दे रखा है इसका सम फाइंड करना है। देखिए क्या दे रखा है आपके पास, जो 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इस तरह का है, वो है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्लस का 84। अब ध्यान देने की जरूरत है आपको, यहाँ पर कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कहा था तो इसके बाद इधर रखा था कितना, यहाँ पर टर्म लिखा था, बट इसमें क्या टर्म आपके पास लिखा है, नहीं। आपसे सम तो पूछा है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 84 तो प्लस कीजिए, बट आपसे ये नहीं कह रखा कि 84 टर्म है, तो ये गलत हो गया यहाँ से। अब हमारे पास जो n की वैल्यू लेते थे वो n की वैल्यू यहाँ नहीं रही, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू पहले निकालनी है, उसके बाद हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हुआ क्या, फिर हम इसे क्या लें, तो उसे आप लेंगे an। क्या लेंगे, an लेंगे, तो an हमारे पास कितना आएगा, 84 आ जाएगा। अगर हम a की बात करें तो a फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है आपके पास। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों में से निकालिए, यानी देखिए ये 10.5 हो सकता है क्या, यानी 10.5 इसको लिख सकते हैं हम। देखिए तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में लाए तो 10 सही 1/2 का मतलब 10.5। अब 10.5 में से यानी 10.5 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3.5, यानी 10.5 रुपया में से 7 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 3.5 रुपये बचेगा, यानी 3 रुपीज 50 पैसा। तो 3.5 ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप तेज बन रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और थोड़ा सा तेज बनोगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी कॉमन डिफरेंस को आप ऐसे लिख सकते हो। हमें अभी निकालना है क्या, एन, कि यहां से लेकर के यहां तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितने, तो जाकर के हम सम निकालेंगे। तो यहां पर पहले अप्लाई कीजिएगा ए एन का फॉर्मूला। अब एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास कितना है, वो है आपके पास 84 इक्वल्स टू ए कितना है 7 प्लस एन कितना है नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस बट हमें पता है कितना है कॉमन डिफरेंस 7/2। अब 84 ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको लेकर आ जाइए डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई से जो भी वैल्यू आती है डिवाइड में चले जाएंगे। पहले कुछ मत करो, इसे माइनस कर दो। 84 ये प्लस में है तो ये करके माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से ये जाएगा, बचेगा कितना 77, 84 में से 7 जाएगा 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। अब 7/2 मल्टीप्लाई में है तो जब बॉर्डर किस पर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ऐसे 77 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 के टेबल में 11 मल्टीप्लाई 11 इंटू 2 कितना होगा 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये 1 माइनस में है, हमें तो n की वैल्यू निकालनी है कि नंबर ऑफ टर्म है कितने, तो जो n होगा वो हो जाएगा कितना 23। अब आपको यहां से ध्यान आनी चाहिए कि यहां से स्टार्ट करके टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है 23 टर्म आएंगे। टोटल क्या आएंगे, टोटल 23 टर्म आएंगे। अब हमें इसका सम निकालना है, कितना 7 प्लस 10/2 डॉट 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 84 तक जाएंगे तो टोटल टर्म कितना होंगे 23 होंगे। अब इनका सम हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या होता है सम का फॉर्मूला, देख लो, नहीं पता है तो देखते जाइए। जो ए से एन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पर कितना है 23, यानी एस 23 इक्वल्स टू 23/2 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या था आपके पास, देखो ए 7 तो होगा 7 प्लस n 23 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी का मतलब कॉमन डिफरेंस 7/2 तो होगा 7/2। अब एस 23/2 ये कितना होगा 14 प्लस का
23 में से 1 जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2, 2 से इसे डिवाइड कीजिए 11 मर्त में जाएगा। यानी अब यहाँ से एस 23 जो होगा वो होगा क्या 23 अपॉन में 2 यानी 23 अपॉन में 2, ये क्या होगा 14 प्लस इसको 11 का मल्टीप्लाई 7 से, तो इसलिए 11 7 जा 11 7 77। अब एस 23 जो हो जाएगा वो 23 अपॉन में 2, इनको ऐड कीजिए तो क्या होगा ये 7 और 4 11, 7 4 11, 8 और 1 9, 91 अपॉन में 2। कुछ मत कीजिए, घर बढ़ाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है कुछ मत कीजिए, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो एस 23 जो होगी इसका मल्टीप्लाई से कीजिए तो 23 से कम 23, 23 का 3 कैरे 2, 23 नामा कितना हो जाएगा 9 3 27 का 7 और 9 दूना 18 और 2 20, 207 और 2 209, 209 अपॉन में कितना होगा 2। तो एस 23 जो होगा वो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए तो 2 1 जा 2 0, फिर 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 1 अपॉन में 2 यानी 1046 इतना। तो सम ऑफ जो 23 टर्म आएगा वो 1046 ही 1/2 के बराबर में आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि हमारे पास इसमें डायरेक्ट n की वैल्यू नहीं गिवन थी, हमें वहां से n की वैल्यू निकालनी थी और n की वैल्यू को निकाल करके हमें उसका सम बताना था कि कितना इनका योग होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, किसी में n की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है और नहीं n की वैल्यू आपके पास दी हुई है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला लगा करके वहां से n की वैल्यू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे ऐसे कुछ मांगा नहीं है। देखो क्या होगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 33 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 डॉट 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 कितना दे रखा है प्लस का 10। अब यहां पर आप 10 को n समझने की गलती मत करना, कभी भी n समझने की गलती मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि यहां पर आपको टर्म नहीं लिख रखा है। अगर टर्म लिख रखा होता तो हम समझते कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो 10 तक है, बट टर्म नहीं लिखने का मतलब यहाँ पर हमारे पास 10 की वैल्यू नहीं है, यानी जो हमारे पास 10 है वो n की वैल्यू ना होकर के an की वैल्यू है, उसे हम ऐसा कंसीडर करेंगे। तो अगर हम बात करें तो an की वैल्यू तो सीधे हमें दिख रही है कितना 10, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 34, n की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, हमें n की वैल्यू निकालनी है कि 34 से लेकर के 10 तक के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास जरूरत पड़ेगी कॉमन डिफरेंस की। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो अगले वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कीजिए, यानी 32 में से 34 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 2। नहीं समझ आएगा तो देखो 32 में से 34 माइनस कीजिए, 32 में से 34 तो कभी नहीं जाएगा, तो 34 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2, यानी कॉमन डिफरेंस ये आ गया। हमें तो निकालना है n। अब क्या करेंगे, an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 10 इक्वल्स टू a की बात करें तो a हमने रख रखा है क्या, कहाँ है यहाँ पर है, तो ये होगा 34, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 है। अब इसको इस बार भेजिए तो क्या होगा, देखो प्लस का 10, ये प्लस का है तो इस पर आएगा तो माइनस का होगा, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब जो माइनस का 2 ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर कहा जाएगा डिवाइड में आएगा, यानी 10 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 24 इक्वल्स टू n माइनस का 1। ये मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस 2 के टेबल में 12 मार्क में, तो ये क्या होगा n माइनस का 1। यहाँ से
एन की वैल्यू ये देखिए 1 माइनस में है तो इस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, यानी 12 प्लस 1 इन टोटल कितना आ गया हमारे पास 13। यानी यहां से जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म बचेंगे आपके पास, 13 टर्म आएगा। कितना टर्म आएगा, 13 टर्म आएगा, क्योंकि हमने एन की वैल्यू यहां पर 13 निकाल रखी है। यानी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 डॉट 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 करके 10 तक जाएंगे, 10 नंबर तक जाएंगे, तो ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 13 नंबर आएंगे टोटल। अब हमें इनका सम निकालना है, तो एन की वैल्यू हमने पता कर ली कि एन की वैल्यू वहां पर है कितने एक्चुअल में। अब हम क्या करेंगे, वही सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, सम का। तो एस एन क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन, एन कितना है, एन 13 है, तो 13 एन के जगह पर 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए रहा 34 एन 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, तो यहाँ पर लीजिए माइनस का 2। अब एस 13 जो होगा ये हो जाएगा आपके पास 13 अपॉन में 2, इसका मल्टीप्लाई से 34 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 68 प्लस का 13 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 12 मल्टीप्लाई का माइनस का 2। अब एस 13 अपॉन में 2 ये होगा 68। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का कितना होगा 12 दूना 24, ये 24 होगा। अब एस 13 जो होगा ये 13 अपॉन में 2, 68 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना 44, इसका मल्टीप्लाई इसे कीजिए कितना हो जाएगा 22, यानी डिवाइड कर दिए 44 को 44 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 22 मार्क में जाएगा। यानी अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ 13 टर्म, यानी मल्टीप्लाई 13 और 22, तो 13 दूना 26, यानी 13 टू जा 26 का 2, 13 टू जा 26 और 2 कितना होगा 28, यानी एस 13 की जो वैल्यू होगी वो 286 के बराबर में होगी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑल क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आगे का क्वेश्चन करना नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करें।